नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी उम्र 25 से 35 साल के बीच है, तो क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सुबह उठते ही घुटनों में जकड़न, सीढ़ियाँ चढ़ते समय दर्द या फिर कंधे और उंगलियों का अकड़ जाना? अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल जोड़ों का दर्द या जॉइंट पेन सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं है। 25 से 35 साल के युवाओं में भी आर्थराइटिस, विटामिन डी डेफिशिएंसी और जॉइंट डीजेनरेटिव चेंजेस जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज करते हैं। थोड़ा दर्द है, ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार यही दर्द भविष्य की बड़ी समस्याओं का पहला संकेत होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे जोड़ों में दर्द आखिर क्यों होता है, जॉइंट पेन के पीछे कौन सी मेडिकल कंडीशंस होती है और सबसे जरूरी ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हमारे जोड़ों में दर्द क्यों होता है। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। हमारे शरीर में लगभग 360 जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटना, कंधा, कोहनी, उंगलियां। इन जॉइंट्स के बीच एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। कार्टिलेज एक कुशन की तरह वर्क करता है। ये हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। इसके अलावा जॉइंट्स में एक फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। ये एक प्रकार का लुब्रिकेंट है जिससे जॉइंट स्मूथली मूव करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कार्टिलेज के घिसने और साइनोवियल फ्लूइड के कम होने से जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन होने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। आज मैं आपको एक रियल केस से रूबरू कराती हूँ। एक 29 ईयर ओल्ड फीमेल मेरे पास आई और उन्होंने कहा, मैम मुझे सुबह उठते ही हाथों की उंगलियों में बहुत अकड़न महसूस होती है और लगभग आधे घंटे तक स्टिफनेस बनी रहती है। साथ में जॉइंट में पेन रहता है। चूंकि ये सिम्टम्स बहुत इम्पोर्टेंट थे, अगर इस प्रकार की समस्या का समय पर इलाज ना हो तो जॉइंट डैमेज भी हो सकते हैं। अब सवाल है, जोड़ों में दर्द आखिर क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला है कार्टिलेज का घिसना, जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड का कम होना, ओवरवेट की वजह से जॉइंट्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ना, उम्र बढ़ने की वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस का होना। विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल बहुत लोगों में होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से और कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती है, मसल्स वीक हो जाती है और जॉइंट्स बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप दिन भर मोबाइल, लैपटॉप या ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो जॉइंट्स धीरे धीरे स्टिफ होने लगते हैं, यानी कि उनमें एक जकड़न होने लगती है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही जॉइंट स्टिफ होना, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में चटचट की आवाज और दर्द का होना, जॉइंट में स्वेलिंग होना, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस का होना, इतने सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे और इन सिम्टम्स को आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। अब मैं बात करती हूँ सबसे जरूरी चीज पर, जो कि है जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन। तो सबसे पहला है एक्सरसाइज करना। जोड़ों के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है मूवमेंट। हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, नी बेंडिंग एक्सरसाइज जोड़ों को फ्लेक्सिबल बनाती है। वेट को हमेशा कंट्रोल्ड रखें। अगर वजन ज्यादा है तो घुटनों पर प्रेशर बढ़ता है। फिजियोथेरेपी, कई केसेस में फिजियोथेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है। ये जॉइंट्स को मजबूत बनाती है। ये इतना सारा जो मैंने बताया, ये पूरा का पूरा मॉडर्न पर्सपेक्टिव था और हम मॉडर्न साइंस में इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ कंपेयर करते हैं। अब हम इस समस्या को आयुर्वेद के नजरिए से समझते हैं कि आयुर्वेद में जोड़ के दर्द को मुख्य रूप से संधिवात के अंतर्गत रखा गया है। संधि यानी हमारी बॉडी के जॉइंट्स और वात यानी शरीर का वह दोष जो मूवमेंट कराता है और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब शरीर में वात दोष का इम्बैलेंस होता है तब वो सबसे पहले शरीर की संधिया यानी जॉइंट्स को अफेक्ट करता है और तब जो लक्षण दिखाई देते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे जोड़ों में दर्द का होना, जकड़न या स्टिफनेस, बॉडी में ड्राइनेस होना, मूवमेंट में कमी या रिस्ट्रिक्शंस, समटाइम्स जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया
गया है कि जब वात बढ़ता है और साथ में धातुओं की क्षीणता यानी डीजनरेशन होता है, तब जॉइंट्स धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए आयुर्वेदा में इसे केवल दर्द की बीमारी नहीं माना गया, बल्कि इसे डीजेनरेटिव डिसऑर्डर के रूप में समझा जाता है। अब सवाल आता है कि शरीर में वात दोष बढ़ता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है अत्यधिक शुष्क यानी ड्राई और अत्यधिक ठंडे भोजन का सेवन करना, जैसे ज्यादा ड्राई फूड, पैकेज्ड फूड, रेगुलर ईटिंग हैबिट्स इत्यादि। दूसरा कारण है हेवी एक्सरसाइज या गलत बॉडी पोस्चर। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक झुककर काम करता है या गलत तरीके से बैठता है या शरीर पर अत्यधिक दबाव डालता है, तो जॉइंट्स पर बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरा कारण है बढ़ती उम्र। आयुर्वेद के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में वात स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, इसलिए बुजुर्गों में जॉइंट पेन ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, यानी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अप्रोच की। तो आयुर्वेद में संधिवात के इलाज के लिए 3 मुख्य सिद्धांत बताए गए। पहला है स्नेहन, दूसरा स्वेदन, फिर वात शामक औषधियों का प्रयोग। स्नेहन को आयुर्वेदा में ऑयलेशन थेरेपी के रूप में जाना जाता है। स्नेहन का मतलब होता है शरीर को तेल के माध्यम से पोषण या नरिशमेंट देना। आयुर्वेद में जॉइंट्स के लिए तेल मालिश बहुत इम्पोर्टेंट मानी गई है। आयुर्वेद में जॉइंट पेन के लिए कुछ प्रमुख तेल बताए गए हैं, जैसे महारासनादी तेल। ये जॉइंट्स की स्टिफनेस और दर्द को कम करने में हेल्पफुल होता है। नारायण तेल, ये नर्व रिलेटेड पेन और जॉइंट स्टिफनेस में उपयोगी माना जाता है। महानारायण तेल, तिल का तेल या सेसमी ऑयल, ये वात को संतुलित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तेल माना गया है। हल्के गर्म तेल से दिन में एक बार मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्टिफनेस कम होती है, जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं। आयुर्वेद प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्वेदन या हीट थेरेपी। स्वेदन का मतलब होता है हीट थेरेपी या गर्माहट देना। जब जॉइंट्स में स्टिफनेस और पेन ज्यादा हो तो हीट थेरेपी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। आयुर्वेद में इसके कई तरीके, जैसे नाड़ी स्वेद, दूसरा होता है पिंड स्वेद। साधारण गर्म सेक गर्माहट देने से मसल्स रिलैक्स होती है, पेन सिग्नल्स कम होते हैं, मूवमेंट आसान हो जाते हैं। तीसरा सेगमेंट है आयुर्वेदिक मेडिसिन का। तो आयुर्वेद में कई औषधियां हैं जो संधिवात में उपयोग की जाती हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे योगराज गुग्गुल। ये वात रोग के लिए एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। ये इन्फ्लामेशन को कम करने, जॉइंट्स को मजबूत बनाने और स्टिफनेस को कम करने में मदद करती है। दूसरा है महायोगराज गुग्गुल। ये क्रोनिक जॉइंट पेन और आर्थराइटिस में उपयोगी माना गया है। महारासनादी क्वाथ, ये डिकॉक्शन जॉइंट पेन और नर्व रिलेटेड पेन में दिया जाता है। अश्वगंधा, अश्वगंधा एक बहुत ही प्रचलित एडेप्टोजेनिक हर्ब है। ये मसल्स को मजबूत बनाती है, इन्फ्लामेशन को कम करती है और एनर्जी को मेंटेन रखती है। गुग्गुल, गुग्गुल में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ये आर्थराइटिस के कई फॉर्मुलेशंस में उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात याद रखें, इन औषधियों का सेवन हमेशा क्वालिफाइड आयुर्वेदा डॉक्टर की सलाह से ही ले, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग हो सकती है। लाइफस्टाइल, आयुर्वेद में लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। कुछ सरल आदतें जॉइंट पेन से बचा सकती है, जैसे रोज हल्की एक्सरसाइज करे, ठंडी हवा और ज्यादा एसी से बचे, नियमित भोजन करे, शरीर को लंबे समय तक इमोबिलाइज ना रखे और सबसे महत्वपूर्ण, रात को देर तक जागना और स्ट्रेस में रहना जॉइंट पेन को बढ़ाता है, इसलिए नींद भी जरूरी है। अगर हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो संधिवात का इलाज केवल दवा नहीं है, ये सही आहार, सही विहार और सही औषधि, इन तीनों का संतुलन है। और समय रहते ध्यान दिया जाए तो जॉइंट्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है। दोस्तों, जोड़ों का दर्द अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे शरीर का दिया हुआ संकेत होता है। अगर हम शरीर को मूवमेंट दे तो और सही पोषण ले और समय पर इलाज करें तो
कई बड़ी जॉइंट डिसीज से हम बच सकते हैं। इसलिए दर्द को इग्नोर मत कीजिए, अपने शरीर की सुनिए। अगर आपको भी जॉइंट पेन की समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने की। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर प्रियंका बरगड़ी। थैंक यू।